खबर शुरू करने से पहले एक लल्लन टॉप जानकारी। लल्लन टॉप पर आप जिन लोगों को देखते सुनते हैं, उनसे मिलना बतियाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से होने जा रहा है इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल और लल्लन टॉप अड्डा। जगह होगी सुंदर नर्सरी, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के बगल में है ये जगह। यहाँ आपको मिलेंगे सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप के सारे एंकर्स। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा, नज़ामी ब्रदर्स का कमाल, सलोनी कौर का स्टैंड अप एक्ट और भी बहुत कुछ। मौके पर पहुंचिए तो पूरा आनंद होगा। दिन और समय फिर से नोट कर लीजिए, शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से सुंदर नर्सरी दिल्ली में। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। गुजरात में बेरोजगारों के लिए आंदोलन करने और बार बार पेपर लीक का मामला उठाने वाले युवराज सिंह जाडेजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर पुलिस के साथ हाथापाई करने, धक्का देने और पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप लगे हैं। आज तक से जुड़ी गोपी घांगर की रिपोर्ट के मुताबिक गांधीनगर पुलिस ने और लोगों के खिलाफ भी कदम उठाया है। इस सिलसिले में उसने बताया, विद्या सहायक कैंडिडेट्स का पिछले 3-4 दिन से धरना जारी है। प्रदर्शनकारी विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन करते हैं। हमारी ओर से उनसे कई बार कहा गया कि वो उचित स्थान पर अपनी बात रखें, लेकिन प्रदर्शनकारियों की ओर से पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। लिहाजा 55 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आगे कहा कि मंगलवार 5 अप्रैल को जब आंदोलन कर रहे लोगों को पुलिस हटाने गई तो युवराज सिंह जाडेजा ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। युवराज गांधीनगर में हो रहे आंदोलन में मंगलवार को ही हिस्सा लेने पहुंचे थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद गांधीनगर के एसपी मयूर चावड़ा ने कहा, हम इस मामले में मीडिया के सामने सबूत पेश करेंगे कि युवराज सिंह द्वारा पुलिस पर असॉल्ट किया गया है। उसने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाई है, पुलिस के साथ हाथापाई की है। जैसे जैसे इस मामले में सबूत मिलते जाएंगे, धाराएं बढ़ाई जाएंगी। लंबे समय से युवराज सिंह जाडेजा बेरोजगारों के लिए आंदोलन चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने अब तक करीब 10 से ज्यादा पेपर लीक होने के मामले उजागर किए हैं। इसके बाद सरकार को इन परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। कौन है युवराज सिंह जाडेजा? आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल के युवराज सिंह जाडेजा गुजरात के सौराष्ट्र के रहने वाले हैं। कुछ साल पहले वे गांधीनगर आए और सरकारी भर्ती परीक्षाओं के छात्रों को कोचिंग देने लगे। इसके जरिए जाडेजा ने सरकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के बीच अपनी एक खास जगह बना ली। 2019 का साल था। गुजरात में बिन सचिवालय क्लर्क की भर्ती परीक्षा हुई। भर्ती परीक्षा में लाखों लोगों ने आवेदन किया, लेकिन पेपर लीक हो गया। इन युवाओं की ओर से लड़ने के लिए युवराज सिंह जाडेजा सामने आए। गांधीनगर के युवाओं में उनकी अच्छी पकड़ भी थी। सोशल मीडिया में उनके काफी ग्रुप्स थे जिनसे लाखों की तादाद में युवा जुड़े हुए थे। युवराज ने सोशल मीडिया पर मैसेज दिया कि सभी लोग गांधीनगर में इकट्ठा हों। उनके आह्वान पर हजारों की तादाद में गुजरात से छात्र राजधानी गांधीनगर में आ पहुंचे और सड़कों पर आंदोलन शुरू हो गया। उनकी मांग थी कि बिन सचिवालय क्लर्क की भर्ती परीक्षा को तत्काल रूप से रद्द किया जाए, लेकिन गुजरात की भाजपा सरकार ने इस आंदोलन को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिन बीते, आंदोलन और बड़ा हुआ। आखिरकार गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार को झुकना पड़ा। बिन सचिवालय क्लर्क की भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। आंदोलनकारी युवराज जाडेजा की ये पहली जीत थी। उन पर लोग इसलिए भी भरोसा करने लगे क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन को राजनीतिक लोगों से अलग रखा। बिन सचिवालय क्लर्क की भर्ती परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन उसके बाद कोरोना का संकट शुरू हुआ। 1.5-2 साल तक गुजरात में कोई भी सरकारी भर्ती परीक्षा नहीं हुई, लेकिन कोरोना जाते ही युवराज ने बिन सचिवालय क्लर्क की भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित करने की मांग शुरू कर दी। इसके अलावा इस दौरान गुजरात में कई और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई। कई ऐसी भर्ती परीक्षाएं भी थी जिनके नतीजे आ चुके थे, लेकिन सरकार चुने हुए लोगों को कॉल लेटर नहीं दे रही थी। इसको लेकर युवराज सिंह ने सरकार के सामने फिर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। फिर एक बार गुजरात सरकार युवराज सिंह के नॉन पॉलिटिकल आंदोलनों के सामने झुक गई। इन सभी घटनाक्रमों के दरमियान गुजरात में जब गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने वाले थे, तब युवराज सिंह ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, लेकिन उन्हें राजनीति ज्यादा दिन रास नहीं आई और उन्होंने अपने आंदोलनों को नॉन पॉलिटिकल करने का फैसला ले लिया। जाडेजा ने आपको साफ कह दिया कि वो आम आदमी पार्टी के बैनर तले कोई आंदोलन नहीं करेंगे। युवराज आज भी आम आदमी पार्टी में है, लेकिन दावा किया जाता है वो पार्टी के बैनर के नीचे एक भी कार्यक्रम नहीं करते हैं। इसके चलते छात्रों को युवराज सिंह जाडेजा पर काफी भरोसा है। गुजरात में 2022 में फिर से भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। बिन सचिवालय क्लर्क की विवादित भर्ती परीक्षा फिर से ली गई, लेकिन फिर घपला हुआ और पेपर लीक हो गया। छात्र एक बार फिर सड़कों पर आ गए। इसी दौरान हेड क्लर्क की भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ और इसका भी पेपर लीक हो गया। उधर राज्य सरकार आरोपियों तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन युवराज सिंह की टीम ने सभी सबूत इकट्ठा किए और सरकार के सामने रख दिए। इसके बाद सरकार कार्रवाई करने के लिए मजबूर हुई। पेपर लीक मामलों में कई राजनीतिक लोग भी शामिल निकले, जिसके चलते सरकार की काफी बदनामी हुई। गुजरात गौण सेवा आयोग के जरिए
सरकारी भर्ती के एग्जाम लिए जाते हैं। युवराज सिंह जाडेजा के आंदोलन के चलते ही गौण सेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्य की सत्ता में बैठे नेताओं के करीबी असित वोरा को इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि युवराज सिंह की गिरफ्तारी के बाद छात्रों का आंदोलन किस तरह करवट लेता है और इस गिरफ्तारी पर छात्रों की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अभय ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।